नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंची और राजस्थान पहुंचने के बाद राहुल गांधी जमकर एक और जहां भाजपा को घेर रहे हैं तो वहीं जनता के मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, एक वीडियो के जरिए अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राजस्थान में सफल होगी और क्या राजस्थान में पायलट के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जाएगा क्या रिपीट होगी। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रही है कि आने वाले वक्त में वाकई बहुत ज़्यादा फेरबदल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अभी की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जो अभी के हालात बने, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा अब वक्त बदल रहा है, कितना ज़्यादा परिवर्तन इस वक्त होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो राहुल गांधी है वो लगातार मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उतना सफलता उन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मेहनत उनकी जारी रहेगी चाहे सत्ता पक्ष कुछ भी कहे। क्या कुछ कह रहे राहुल गांधी, ध्यान से सुनिए। इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियरिंग पढ़ी? कहते हाँ। कितना पैसा लगा, किसने दिया? राहुल जी, मेरे पिता मजदूर हैं, कोई कहता है मेरे पिता किसान हैं। उन्होंने अपना खून पसीना देकर मेरी शिक्षा के पैसे दिए। अच्छा, आप क्या करते हो? क्या इंजीनियर हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने? नहीं राहुल जी। क्या करते हो? राहुल जी, मैं मजदूरी करता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं ट्रक चलाता हूं, मैं उबर चलाता हूं, मैं डिलीवरी करता हूं। तो सबसे पहली चीज जो टूटी है, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के सपने टूटे हैं। एक नहीं, करोड़ों युवाओं के सपने। कोई इंजीनियर बनने निकला, मजदूर बन गया। डॉक्टर बनने निकला, मजदूर बन गया। सेना में जाना चाहता था, प्रधानमंत्री कहते हैं पहले सर्विस होती थी, पूरी जिंदगी सेना आपकी देखभाल करती थी। अब नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना। इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे। और फिर तुम्हें जो करना है कर लो, रोजगार मिले ना मिले मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 4 साल मिलेंगे, 4 साल के बाद आपको 1 मिनट नहीं मिलने वाला। अच्छा भाई और बहनों, जो व्यक्ति बॉर्डर पे जाके करता है, जो देश को कहता है कि मैं इस देश को अपनी जिंदगी देना चाहता हूं, देश के लिए मैं गोली खाना चाहता हूं, क्या अग्निवीर योजना उसका अपमान नहीं है? कि आपने उसे कहा हां गोली खाना चाहते हो, हां ठीक है गोली खाओ, मगर हम तुम्हें सिर्फ 4 साल देंगे, 5वां साल नहीं देंगे। अपमान नहीं है क्या? और फिर 4 साल सेवा करने के बाद बॉर्डर पे, ठंड में, सियाचिन में समाज में वापस आएगा। जो एक सर्विसमैन को आज हिंदुस्तान के हर गांव में आदर मिलता है, वो अग्निवीर योजना वालों को नहीं मिलेगा। तुमने तो सिर्फ 4 साल सेवा की, तुम कौन हो? बात वहां नहीं रुकेगी।
फिर ये देश उसको कहेगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको कहेगी कि बेटा तुमने 4 साल काम किया, आर्मी से उठा के हमने फेंक दिया, अब हिंदुस्तान में जाओ, वापस सड़कों पे जाओ और मजदूरी करो, क्योंकि रोजगार तुम्हें तो नहीं मिल सकता इस देश में। तो पहली बात यह टूटी है कि चाहे वो सेना का जवान हो, चाहे वो किसान हो, जो अपने बेटे को इंजीनियर देखना चाहता है, डॉक्टर देखना चाहता है, लॉयर देखना चाहता है, उन सब का सपना आपने तोड़ दिया, सबका। पहली बात यह टूटी है। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान के किसी भी किसान से बात कर लो, मैं पूछता हूं भाई एक बात बताओ, सबसे बड़ी आपकी मुश्किल क्या है? आमतौर से मैं कहता हूं मुझे 3 बातें बता दो। सबसे पहले सवाल मुझसे पूछते हैं, राहुल जी एक बात बताइए हमें, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति हैं, आजकल सिर्फ 2 हैं, नाम जानते हो? 2 हैं। ये पूछते हैं मुझसे, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का किसान पूछता है, राहुल जी एक बात बताओ, ये जो 3-4 पूंजीपति हैं, ये लाखों करोड़ रुपए का लोन ले जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए का लोन ले जाते हैं और ये वापस नहीं देते। सरकार कहती है कि देखो इनका हम लोन माफ कर रहे हैं, और उनके बारे में कहते हैं ये बड़े उद्योगपति हैं, बड़े पूंजीपति हैं, इनका कर्जा तो माफ करना ही पड़ेगा। कोरोना के समय लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इनका माफ किया। किसान मुझसे पूछते हैं हमने गलती क्या की, हमें क्या कमी है? वो लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं, हम 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का कर्जा लेते हैं, उनका कर्जा माफ हो जाता है, हमारा कर्जा कभी माफ नहीं होता। पहला सवाल ये पूछते हैं। दूसरा सवाल पूछते हैं, राहुल जी हम बीमा, प्रधानमंत्री बीमा योजना का पैसा भरते हैं, और जब आंधी तूफान आता है हमें 1 रुपया नहीं मिलता। 24 घंटा हम कभी इंटरनेट पे, कभी टेलीफोन में कंपनी के लोगों को ढूंढते रहते हैं, वो कहीं नहीं मिलते, गायब हो जाते हैं। तीसरी बात, किसान कहता है राहुल जी पहले गैस सिलेंडर 400 का था, अब कितने का है भैया? अब 1200 का। पहले पेट्रोल 60 रुपए का, अब 110 का। तो वो पूछते राहुल जी एक बात बताइए, ये जो पैसा हमारी जेब से निकाला जा रहा है, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा, गैस सिलेंडर का पैसा, जो महंगाई हो रही है उसमें से जो पैसा लिया जा रहा है, वो कहां जा रहा है? पैसा गायब तो नहीं होता ना? आपने कभी देखा पैसा को गायब होते हुए? कैसे आपने पैसा फेंका हुआ गायब हो गया आसमान में? हाँ, वो हो गया था, वो हो गया था नोटबंदी वाला। मोदी जी ने जादू किया, पहली बार उसको भी उड़ा दिया। आपने बात सही की। 500 रुपए, 1000 रुपए को मैं रद्द कर रहा हूं भाई और बहनों, 500 रुपए, 1000 रुपए को मैं रद्द कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और 2000 रुपए का नोट ला रहा हूं। तो हाँ, तो किसान की हालत खराब, युवा बेरोजगार, और फिर जो पहले इस देश में भाईचारा था,
जो एक दूसरा का लोग आदर करते थे, इज्जत करते थे, उसको ये बीजेपी के लोग मिटाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारी यात्रा चल रही है, 2500 किलोमीटर हम चले हैं। इस यात्रा में आपको हर जात के लोग दिखाई देंगे, हर धर्म के लोग दिखाई देंगे, बुजुर्ग लोग दिखेंगे, युवा दिखेंगे, 6 महीने 1 साल के बच्चे दिखेंगे। कोई भी इस यात्रा में गिरता है, कभी पुलिस वाला गिर जाता है, कभी महिला गिर जाती है, कभी युवा गिर जाता है, 1 सेकंड में लोग उसको उठा। तो देखा आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कितना पड़ रहा है, ये खुद राहुल गांधी बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोहराई जाएगी, और दोहराई जाएगी तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरा फर्क पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।